हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का संस्कृत का प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। वीडियो का अंत तक देखिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिएगा जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पहला देखिएगा क्वेश्चन। मैंने पहला प्रश्न क्या लिखा है देखिएगा। कहता है संस्कृत का है, क्या चीज का संस्कृत। कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है। कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसके बारे में तो देखिएगा हमें लिखा क्या। कहता है जिस प्रकार से बहती हुई नदी, कहता है जिस प्रकार से बहती हुई पानी, कहता है जिस प्रकार से बहती हुई पानी नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। देखिएगा जरा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आंसर लिखिएगा। देखिएगा जिस प्रकार बहती हुई पानी नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप को परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ईश्वर में मिल जाता है। अगला पॉइंट कहता है, दूसरा प्रश्न है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्या कहा जाता है। कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, तो आंसर लिखिएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, सही बात है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। किसका संबंध है? आत्मा और परमात्मा का संबंध है के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। आत्मा और विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्याओं को परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना ही होता है, इसके बारे में कहता है। सभी तपस्याओं को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। आगे लिखिएगा। अब देखिए तीसरा कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कहते हैं विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो आंसर देखिएगा। आंसर लिख रहे हैं क्या। कहता मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहना है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदी अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगत को त्याग कर ब्रह्म ईश्वर से प्राप्त कर लेता है, इसके बारे में कहता है। देखिएगा कहता है क्या विद्वान पुरुष को किस प्रकार प्राप्त होता है। कहता मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदी अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगत को त्याग कर ईश्वर से ही प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे देखिएगा हम लोग। छठा नंबर प्रश्न है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है, तो देखिएगा। कहता है श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों का अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर के ही प्रकाश का पुंज समूह है। इन्हें को भय को दर्शन से भरा संस्कारिक आलोपित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विपन एवं वासनाओं मोह माया से मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा मेरा भाई। अगला कहता है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो आंसर देखिएगा। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला पॉइंट
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मय पात्र से ढका है। आगे, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा को। विद्वान शोक कहता है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो आत्मा को देखता है। आगे, सत्य से किसका मुंह, सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? तो देवलोक का प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आज भर इतना ही तक।